हेलो फ्रेंड्स एंड आपका मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर लौट के आई हूँ आपके पास ऐसे दो शब्द इंग्लिश के लेके जो जब हम प्रोनाउंस करते हैं वो बिल्कुल ही सेम है, काउंसलर वर्सेस काउंसलर। तो प्रोनाउंसिएशन में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पर जो डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत स्पेलिंग में है, क्योंकि पहली स्पेलिंग सी और आई लेती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और दूसरी जो स्पेलिंग है वो एस और ई लेती है। तो स्पेलिंग में तो अंतर है ही है, पर उससे कहीं ज्यादा अंतर उस इसके मीनिंग में है। तो पहला शब्द जो काउंसलर है उसका क्या मतलब है, और जो दूसरा शब्द काउंसलर है एस और ई के साथ, इसका क्या मतलब है, वो आज हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, पहला शब्द काउंसलर जिसमें हम सी और आई का इस्तेमाल करते हैं, ओके, वो शब्द बनता है काउंसिल से। और ये जो काउंसिल है वो क्या है, हम बोलते हैं द काउंसिल ऑफ मेंबर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द काउंसिल हम बोलते हैं। मतलब द काउंसिल इज नथिंग बट एक नाउन। ओके, तो द काउंसिल इज अ नाउन, काउंसिलर भी नाउन है। ठीक है, काउंसिलर भी नाउन है। अब ये जो काउंसिल है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग ये है कि काउंसिल मतलब एक असेंबली और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। कलेक्शन एक असेंबली या तो कलेक्शन, एक संगठन लोगों का। और ये जो संगठन है लोगों का वो ज्यादातर हम पॉलिटिक्स में ही यूज करते हैं। तो जो हम गवर्नमेंट के लैंग्वेज में यूज करते हैं, जब अगर हम कोई गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम कोई नेताओं की बात कर रहे हैं, बहुत सारे नेताएं एक जगह पे जहाँ मिलते हैं वो असेंबली होती है। ठीक है, तो जहां पे भी, और तो जो भी मेंबर होता है वो असेंबली का, ओके, उसको हम कहते हैं काउंसिलर। सो काउंसिल क्या होती है, बेसिकली एक असेंबली होती है। जैसे मंत्रालय एक असेंबली हो गया, पार्लियामेंट भी काइंड ऑफ एक असेंबली हो गया। असेंबली क्या है, जहाँ पे सारे नेताएं मिलते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो मिलते हैं। ठीक है, और जो मेंबर होता है वो असेंबली का, उसको हम कहते हैं काउंसिलर। और ज्यादातर जो वर्ड है काउंसिलर सी और आई, वो शब्द कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, वो ज्यादातर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। जब हम लोकल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉडीज का कोई जो मेंबर है, उसको हम ज्यादातर काउंसिलर बुलाते हैं। सो काउंसिलर कौन होता है, एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट होता है, जो जन चुन के आया हो, कि जो इलेक्शन से जीत कर आया हो गवर्नमेंट में, उसे हम कहते हैं काउंसिलर। सो काउंसिलर मीन्स एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट का एक मेंबर है और जो इलेक्शन से जीतकर मेंबर बन के आया है। ठीक है, इसीलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं ही वॉज इलेक्टेड एज अ काउंसिलर, यहाँ पे डबल आई आएगा, काउंसिलर इन 1998। ओके, ही वॉज इलेक्टेड एज अ काउंसिलर इन 1998। मतलब हम कोई ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं, काउंसिलर मीन्स कोई ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट में का मेंबर हो, गवर्नमेंट बॉडी का मेंबर हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी और आई काउंसिलर, आई एम श्योर अभी तक आपको समझ में आ गया है। ओके, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज अ काउंसिलर। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम काउंसिलर, जब हम एस और ई की बात करते हैं ना, तो ये शब्द बनता है काउंसिल से। अब ये जो काउंसिल शब्द है वो एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है टू एडवाइज। टू एडवाइज, एडवाइज हम इसमें यहाँ पे एस और ई वाली एडवाइस लेंगे, क्योंकि हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो एडवाइज क्या है, एडवाइज मतलब सलाह मशवरा देना, राय देना। तो पर्सन हु एडवाइसेस, तो जो इंसान हमें एडवाइस देता है। अब कौन सी एडवाइस होती है, एडवाइस करियर रिलेटेड हो सकती है, इसलिए हम बोलते हैं उसको करियर काउंसलर। मैरिज रिलेटेड हो सकती है, हम बोलते हैं मैरिज काउंसलर। मेंटल वेल बीइंग के लिए हो सकती है, तो उसको भी हम बोलते हैं काउंसलर। ओके, माइंडफुलनेस काउंसलर, जो माइंडफुलनेस सिखाता है, जो हमारे को क्या सोचना है, कब सोचना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, वो सिखाता है। तो ये सारे जो लोग जो पर्सनल इश्यूज पे आपको गाइडेंस देते हैं या पर्सनल इश्यूज पे आपकी सलाह मशवरा आपको देते हैं, उसको हम कहते हैं काउंसलर। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, काउंसलर। और इसमें हम कौन सा स्पेलिंग लगाएंगे, एस और ई वाला स्पेलिंग लगाएंगे। ठीक है, तो अब जब आप अब्रॉड जाते हैं तो अब आप काउंसलर से मिलते हैं कि आपको कहाँ, कहाँ पढ़ाई करनी है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक्सेट्रा। तो वो भी आपको सलाह मशवरा देते हैं स्टडी अब्रॉड के ऊपर। तो yes, counselor with S and E means a person who advises you on personal matters, और counselor with C और I जो हमने पढ़ा था means a person who is
an elected representative or elected member of the local government. आई एम श्योर आपको ये दोनों शब्दों का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा इस वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, अंत में ज्यादातर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ और मैं आपके जवाब का इंतजार करती हूँ। तो ठीक यहाँ पे भी मैंने आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, जिसमें आपको चुनना है कि कौन सा शब्द काउंसिलर का सही है, कौन से ब्लैंक। तो फर्स्ट ब्लैंक हमें कह रहा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द डैश मेक्स द डिसीजन। ओके, तो अभी यहाँ पे कौन सा काउंसिलर सही है, सी आई सही है या एस ई सही है। और दूसरी ब्लैंक कह रही है बिफोर फाइलिंग अ डिवोर्स व्हाई डोंट यू सी द डैश। ओके, तो यहाँ पे भी आपके पास वही दो शब्द है काउंसिलर, और आपको हमको बताना है कौन सा सही शब्द है। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगी कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, ये दोनों शब्द का मतलब समझ में आ गया है, और ये दोनों शब्दों को अपनी इंग्लिश में यूज करना भी शुरू कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से मैं अगली बार फिर आपको मिलूंगी एक नए वोकैबलरीज के साथ, जो भले थोड़े सेम सेम होंगे बट उसका मतलब कुछ और ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।